जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 24 अप्रैल को जैसा कि आप सभी जानते हैं 8वें वेतन आयोग की पहली फिजिकल मीटिंग थी स्टेक होल्डर्स के साथ में उत्तराखंड देवभूमि देहरादून के अंदर। उस मीटिंग में भाग लेने का मौका मिला। वहाँ मीटिंग में क्या क्या हुआ इस सब की चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले जो उस मीटिंग की सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगी, मैं उस मीटिंग का हिस्सा था। उस मीटिंग की खबरें भी आपने देखी होंगी, अखबारों में छपी हैं, मैं भी यहाँ कहीं हूँ। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि पैनल ने स्टेक होल्डर्स को बड़ी ही शांति से, बड़े ही अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को सुना। जो टाइम अलॉटेड किया गया था उससे एक्स्ट्रा टाइम भी दिया। पूर्व सैनिकों की तरफ से 5 संगठन थे जिन्होंने अपने वहां पर मुद्दे रखे। अब पैनल ने सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बातें सुनी, क्या बातें सुनी वो कही गई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उन सब बातों को सुनने के बाद पैनल की तरफ से जो पैनल के पदाधिकारी थे, ऑफिसर्स जो थे, उनकी तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई। और वो ये कि जितने भी मुद्दे आपने यहाँ बताए हैं, जो आपकी विसंगतियाँ हैं, जो आप आगे चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट आप 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर मेमोरेंडम जो सबमिशन का डेट है, ऑप्शन दिया है, वहाँ अपने सब वहाँ सबमिट कर दें। इसका मतलब सीधा सा ये है कि पैनल सभी लोगों से नहीं मिल सकता। हमारे जैसे कुछ चंद लोग मिलेंगे, वो अपनी बातें रखेंगे। कहीं बहुत सारे मसले ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मिलने वाले लोग एड्रेस ना कर पाएं, तो आपका मुद्दा भी वहां जाए। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली भी आप अपने सारे मसले मेमोरेंडम के रूप में सबमिट कर सकते हो। और जिसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल है, याद रहे आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। आपका कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी मेल, कोई भी आपका PDF, कोई आपका ज्ञापन फिजिकल फॉर्म में पैनल एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो बार बार पहले भी बता चुके हैं। और कल जब हमारी बात हुई आमने सामने, तब भी पैनल की तरफ से यही कहा गया। आगे बढ़ने से पहले देखिए, ये 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट है। सिर्फ आप 8cpc.gov.in डालेंगे तो ये खुल के आ जाएगी। और जैसे ही आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे तो आपके सामने मेमोरेंडम सबमिशन आपका यहाँ आ जाता है। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। ये देखिए 8cpc मेमोरेंडम सबमिशन, और आप यहाँ पर क्लिक करें। इस तरीके से ये खुल के आ गया। केंद्रीय वेतन आयोग ज्ञापन प्रस्तुत करना, सेंट्रल पे कमीशन मेमोरेंडम सबमिशन, ये आपके सामने खुल के आ चुका है। अब आप यहाँ पर जब जाएंगे, इंडिविजुअल, एम्प्लॉय और पेंशनर, तीनों में से कोई भी हैं, सर्विस कर रहे हैं, पेंशनर हैं, या इंडिविजुअल कोई भी अदर देन सर्विंग पर्सनल, जिसको 8वें वेतन आयोग का जो बेनिफिशियरी नहीं है लेकिन वो भी अपना कोई मेमोरेंडम सबमिशन करना चाहता है तो कर सकता है। और उसके बाद एसोसिएशन, यूनियन ऑफ सर्विंग एम्प्लॉयज और पेंशनर दोनों की, यहाँ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट उनके लिए, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ कोर्ट जुडिशियल स्टाफ के लिए। तो यहाँ पर आप ये सबमिशन करेंगे तो यहाँ पर आप जिस कॉलम में आते हैं, जिस कैटेगरी में आप आते हैं, उस पर चूज करें और फिर अपना इसमें मेमोरेंडम सबमिट कर दें। मान लीजिए मैं अब यहाँ पर इंडिविजुअल पे गया हूँ, तो यहाँ अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, लॉगिन विद OTP, आपके पास OTP आएगा, फीड करेंगे, आपका वहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और अपना डिटेल भरें और मेमोरेंडम सबमिट कर दें। अगर आप पब्लिक वाईफाई में या फिर साइबर कैफे में
इस तरह की जगहों पर जाकर इसको इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ शायद ना खुले या खुलने में डिस्टर्ब भी करे। लेकिन आप अपने पर्सनल डिवाइसेस के साथ जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो एकदम फास्ट सर्विस है और अच्छे से चलेगा। उत्तराखंड के लोकल पेपरों में खबरें, मीटिंग हुई, वहाँ पर ये चर्चाएं चली। उसमें जो 5 संगठन थे, पहले मैं ये बता देता हूँ, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, जिसका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था, और मेरे साथ में थे कैप्टन निरंजन सिंह, सेवानिवृत्त, जो कि बागपत से थे, और सैनिक वेलफेयर न्यूज, उसका मेरे साथ में मिस्टर नितिन उसके साथ में थे, और फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन देहरादून से पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष भंडारी साहब वो थे। दूसरा एयर वेटरन वेलफेयर एसोसिएशन के उत्तराखंड ब्रांच से एयर वेटरन डॉक्टर GS चौहान और उनके एक साथी थे, और साथ में वॉइस ऑफ एक्सर्समैन से भी उनके प्रतिनिधित्व वहाँ आए थे। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आधे घंटे का टाइम था। जो डायरेक्टर मनीष कुमार जी से हमारा जब इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने हमको चेक किया कौन से संस्था से हैं, आए, हम वहाँ बैठे, बातचीतें हुई, सारे मसले रखे गए, चाहे वो आपकी आरोपी विसंगति का था, चाहे वो आपके बोनस का था, चाहे वो आपकी डिसेबिलिटी का था, चाहे वो आपकी MSP का था, चाहे वो आपके ECHS का मसला था, चाहे वो आपके MSCP का मसला था, चाहे वो आपके ऑनररी जो रैंक मिलती है उसका उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, पोस्ट रिटायरमेंट जिनको मिलती है उसका मसला था, चाहे वो आपके X ग्रुप का टेक्निकल पे का मसला था, चाहे वो आपके प्रीमेचर रिटायरमेंट का मसला था, चाहे वो आपका जब आप टेक्निकल पे लेते हो, ऑनररी रैंक मिलने के बाद टेक्निकल पे कट जाती है, उसका मसला था, और चाहे वो आपका पुराना पेंशनर्स नए पेंशनर से ज़्यादा पेंशन ले रहा है वो मसला था, चाहे वो आसाम राइफल के जवानों का मसला था, चाहे वो आपके टाइम स्केल प्रमोशन का मसला था। इस तरह के सभी मसलों को बारीकी से डिस्कस किया गया, एक के बाद एक सभी ने इस पर डिस्कस किया और अपने विचार रखे। ये सारी बातें सुनने के बाद पैनल के पदाधिकारियों की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण और सही सलाह दी गई कि ये आपकी बातें नोट कर ली गई हैं, लेकिन आप ये सब 8वें वेतन आयोग की जो वेबसाइट है वहाँ पर मेमोरेंडम सबमिशन के रूप में वहाँ सबमिट करें। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप सभी अपने अपने मसले 30 अप्रैल से पहले सबमिट कर दें, क्योंकि AI का ज़माना है, वहाँ से फिर वो डेटा एनालिसिस होगा और सारी चीज़ें निकल के आएंगी, कितने मुद्दे उठे, कितने उठाए, क्या क्या डिमांडें हैं, क्या क्या विसंगतियाँ हैं, फिर उनके ऊपर पैनल का अपना जो डिसीजन होगा, रिकमेंडेशन होगा, वो करेंगे। तो जिस तरीके से पैनल काम कर रहा है और पहली बार इस तरीके से ओपन फोरम में ये चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, इसका फ़ायदा उठाएं और सहयोग करें और अपनी विसंगतियां, डिमांडें रखें। बाद में इधर उधर की बातें करने से ये हुआ वो हुआ, कोई फ़ायदा नहीं। आज सही समय है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएं। जैसे ही आप मेमोरेंडम सबमिट करोगे, आपका मेमो ID जनरेट हो जाएगा और वो आपको मिल जाएगा कि आपकी बात पैनल तक पहुँच चुकी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेमोरेंडम सबमिट करवाएं, क्योंकि बहुत सारे पूर्व सैनिक दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो अपनी समस्या नहीं रख सकते, वो इस टेक्नोलॉजी से फैमिलियर नहीं है, तो आप उनकी मदद करें। ये थी जानकारी कल जो देहरादून में पैनल के साथ मीटिंग हुई उसके संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।